नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में लेके आया हूँ ठीक है, हिस्ट्री पे जो भारत का इतिहास है उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से जो भी ये क्वेश्चन यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं पहले, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों और प्रचलित क्वेश्चन है। ठीक है, जो हमारा भारत का इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री है, तो उनसे रिलेटेड ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह है। तो इस वीडियो में आपको मैं इसमें 30 क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे हम ये अपनी ये सीरीज जारी रखेंगे। ठीक है, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा इसकी, इंडियन हिस्ट्री MCQ सीरीज। ठीक है, ऐसे करके प्लेलिस्ट बनाऊंगा और अब प्लेलिस्ट में निरंतर एक एक वीडियो डेली की आती रहेंगी। ठीक है, 30 क्वेश्चन का संग्रह हमारा रहेगा। ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं रखने हैं दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन में भी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो हम उतना ही रखेंगे जितना हम एक दिन में कवर कर पाएंगे। ठीक है, और आपको ये देखने के साथ साथ ही आपको क्या करना है, इसका रिविज़न भी करना है दोस्तों। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको 100% मैं लिख के दे सकता हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से बनेंगे दोस्तों। ठीक है, आप ट्रस्ट करके चलिए मेरे ऊपर, और यहाँ से क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है। और तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। मयूर तख्त का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, मयूर तख्त का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो ये करवाया था शाहजहाँ ने। ठीक है, ये जो शाहजहाँ था उसने करवाया था। ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो राजा था शाहजहाँ, ठीक है, उसने करवाया था मयूर तख्त का निर्माण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार को किसने निर्मित करवाया था? तो चार मीनार किसने बनवाई थी दोस्तों? तो कुली कुतुब शाह ने ये बनवाई थी चार मीनार। ठीक है, आगे है, गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी दोस्तों कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी। लुम्बिनी में इनका जन्मोत्सव हुआ था दोस्तों। ठीक है, और सारनाथ में क्या हुआ था इनको, सारनाथ में, लुम्बिनी में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। सारनाथ में इनकी ज्ञान की प्राप्ति, और कुशीनगर में क्या हुआ था दोस्तों, इनकी मृत्यु हुई थी। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किले को किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो लाल किला किसने बनवाया था दोस्तों? लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन थे? गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता हैं गुरु अंगद। ठीक है, गुरु अंगद कौन है? गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता हैं। ठीक है, उसके बाद है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या बनाई गई थी? अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद बनाई गई थी दोस्तों। आगे है, आगरा के किले में दीवाने खास किसके द्वारा बनाया गया था? तो आगरा का किला है जो, उसमें दीवाने खास किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? तो शाहजहाँ के द्वारा वो बनाया गया था। आगे, कोणार्क मंदिर को किसने बनवाया था? कोणार्क मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों? ये बनवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। ठीक है, नरसिंह देव प्रथम ने इसे बनाया था। आगे है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। ठीक है, मुगल वंश की स्थापना। आगे है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी राजा राम मोहन राय ने? 1888 में, 1828। ठीक है, 1828 ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी दोस्तों? तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की थी। ठीक है, आगे है, भारत की सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ माना जाता है दोस्तों मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति क्या है, भारत की सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथों में से एक है। आगे, शिवाजी की माँ का नाम क्या है? तो शिवाजी की माँ का नाम क्या था दोस्तों? जीजाबाई उनका नाम था। ठीक है, आगे है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो किसने दी थी? भद्रबाहु जो थे उनके दरबार में, उन्होंने क्या दी थी? भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा दी थी। आगे है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने करा था दोस्तों। आगे है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? तो पतंजलि इनके क्या है? प्रतिपादक हैं। ठीक है, आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपना, ईसा मसीह का जन्म किस स्थान पे हुआ था? ठीक है, तो ईसा मसीह जो थे उनका जन्म हुआ था जेरूशलम में। ठीक है, जेरूशलम में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। औरंगजेब के पिता का नाम क्या था दोस्तों? तो शाहजहाँ था। शाहजहाँ के बाद ही क्या, कौन सा राजा बना? औरंगजेब। उनका बेटा जो था शाहजहाँ
राजा बना था। शाहजहाँ ने आगरा के किले में औरंगजेब ने शाहजहाँ को आगरे के किले में कैद करके दोस्तों खुद ये राजगद्दी पे बैठा था। ठीक है, औरंगजेब शाहजहाँ का क्या था, पुत्र था। आगे है, नूरजहाँ किस मुगल शासक की बेगम थी? तो नूरजहाँ किसकी थी? तो जहांगीर की ये क्या थी, बेगम थी। ठीक है, आगे है, महाभारत के रचनाकार कौन है? तो महाभारत के रचनाकार कौन है दोस्तों? महर्षि वेदव्यास क्या है, महाभारत के रचनाकार हैं। आगे है, बेगम अख्तर का संबंध किससे है? तो शास्त्रीय गायिका थी। कौन? बेगम अख्तर क्या थी? शास्त्रीय एक गायिका थी। आगे है, मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है? तो मृणालिनी साराभाई जो थी उनका संबंध क्या किससे था? नृत्य से था दोस्तों। ठीक है, आगे दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था? जंतर मंतर किसने बनवाया था दोस्तों? महाराजा जय सिंह द्वितीय ने। ठीक है, जो कि राजपूत वंश का एक प्रमुख राजा था, महाराजा जय सिंह द्वितीय। ठीक है, आगे है, नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो नाट्य शास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है दोस्तों? तो भरत मुनि क्या है, नाट्य शास्त्र ग्रंथ के क्या है, लेखक हैं। आगे, विश्व इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? विश्व इतिहास का पिता दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेरोडोटस को कहा जाता है विश्व इतिहास का पिता। आगे है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी? तो ये कई बार एग्जाम में बना है क्वेश्चन दोस्तों, तो क्या थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य लिपि क्या थी? भावचित्रात्मक लिपि थी। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में क्या हो गया था दोस्तों? आग का आविष्कार हो गया था। ठीक है, और नव पाषाण काल से क्या हुआ? नियमित रूप से आग की क्या हुई? प्रधानता हुई। ठीक है, अगर आविष्कार पूछा जाता है तो पूरा पाषाण काल में, और नव पाषाण काल से क्या हुई? नियमित रूप से आग का इस्तेमाल होना शुरू हुआ दोस्तों। ठीक है, लोथल किस घाटी का मुख्य बंदरगाह था? लोथल सिंधु घाटी का क्या है? मुख्य बंदरगाह है। ठीक है, आगे, आगरे के किले में औरंगजेब ने किसे कैद करके रखा था? तो शाहजहाँ को, जो कि मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, और शाहजहाँ कौन था? शाहजहाँ औरंगजेब का क्या था? पिता था। इससे पहले शाहजहाँ क्या था? शासक था, उसके बाद औरंगजेब शासक बना। ठीक है, आगे है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? औरंगजेब का ही क्या हुआ था दोस्तों? राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। ठीक है, गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किस मुगल शासक ने दी थी? तो गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किस मुगल शासक ने दी थी दोस्तों? तो ये दी थी जहांगीर ने। ठीक है, फांसी की सजा जहांगीर ने दी थी। अष्टप्रधान किस शासक के मंत्रिमंडल थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से अष्टप्रधान। ठीक है, तो ये किसके थे? शिवाजी के दरबार में रहते थे अष्टप्रधान। ठीक है, आगे है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी दोस्तों? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 1765 में। 1765 में क्या हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी। आगे देखेंगे दोस्तों, दिल्ली शहर की नींव किस शासक ने डाली? तो दिल्ली शहर की नींव डाली थी दोस्तों अनंगपाल तोमरयान। ठीक है, अनंगपाल तोमरयान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ ये पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, दिल्ली शहर की नींव अनंगपाल तोमरयान ने डाली थी। नवरत्न किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे? ठीक है, तो नवरत्न रहते थे अकबर के। ठीक है, अकबर के शासनकाल में रहते थे नवरत्न। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी दोस्तों? तो भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? तो रामानुजाचार्य थे दोस्तों, उन्होंने क्या की थी? भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी। ठीक है, आगे है हमारा चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, महान संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, आगे भी क्या पता पूछ ले। ठीक है, आगे, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर स्थित है दोस्तों मदुरै में। ठीक है, मदुरै में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो मुगल जो साम्राज्य था उसकी राजकीय भाषा क्या थी? राजकाज की भाषा तो फारसी थी। आगे है, दीन ए इलाही धर्म किस शासक द्वारा चलाया गया था? तो दीन ए इलाही धर्म अकबर के द्वारा ये चलाया गया था दोस्तों। ठीक है, दीन ए इलाही। आगे है, इल्तुतमिश द्वारा किस सिक्के को चलाया गया था? चांदी का टंका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चांदी का टंका किसके द्वारा चलाया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। आगे है, सलीम किस मुगल शासक का बचपन का नाम था? तो सलीम किसके बचपन का नाम था दोस्तों? तो जहांगीर को क्या कहा जाता था? जहांगीर को सलीम कहा जाता है। और जहांगीर किसका बेटा था दोस्तों? तो अकबर का ये बेटा था। अकबर के बाद गद्दी पे जहांगीर ही बैठा था। ठीक है, आगे है, शाह बेखबर किस मुगल शासक को कहा जाता था? तो बहादुर शाह प्रथम जो था।
ठीक है। ये उत्तर मुगल काल में आ गए। अब हम उत्तर मुगल काल में जो बहादुर शाह प्रथम था उसको क्या कहा जाता था, उसका अन्य नाम शाह बेखबर था, ठीक है। शेरशाह सूरी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी दोस्तों, तो कलिंजर में इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। शेरशाह सूरी की कहाँ मृत्यु हुई थी, कलिंजर में हुई थी। आगे मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है, तो मराठा जो साम्राज्य था उसका द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है दोस्तों। आगे है आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है, तो आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता है गुरु अर्जुन देव, ठीक है। गुरु अर्जुन देव क्या है, आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता है। अगला क्वेश्चन है भारत में डाक प्रथा प्रचलन की शुरुआत किस शासक के समय हुई थी, तो ये हुई थी शेरशाह सूरी ने ही क्या करवाया था दोस्तों, डाक सेवा की शुरुआत करी थी, ठीक है। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने की थी, तो सिकंदर लोधी ने क्या की थी दोस्तों, लोधी वंश का जो प्रमुख शासक था सिकंदर लोधी, उसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। शाहदरा में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित है दोस्तों, तो शाहदरा में किसका मकबरा है, तो जहांगीर का मकबरा है शाहदरा में, ठीक है। आगे है रामचंद्र पांडुरंग किस व्यक्ति का मूल नाम था, ठीक है। रामचंद्र पांडुरंग किस व्यक्ति का मूल नाम था, तो तात्या टोपे का क्या था दोस्तों, रामचंद्र पांडुरंग इसका मूल नाम था, ठीक है। आगे है अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो ये कई बार पूछा गया है दोस्तों, तो ये मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान, ठीक है। मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है, तो फर्रुखसियर, ठीक है। शाह बेखबर तो बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है, और अगर पूछा जाए तो घृणित कायर तो फर्रुखसियर को कहा जाता है। आगे है द्वितीय ताजमहल की संज्ञा किसे दी जाती है दोस्तों, तो द्वितीय ताजमहल की संज्ञा दी जाती है बीबी का मकबरा, ठीक है। जो भी किसने बनाया था, ये बनाया था शाहजहां ने, ठीक है। शाहजहां ने बनाया था बीवी का मकबरा। आगे है किस राज्य में गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है, किस राज्य में स्थित है गोमतेश्वर की मूर्ति दोस्तों, तो ये कहाँ स्थित है, ये है कर्नाटका में स्थित, ठीक है। कर्नाटक में स्थित है गोमतेश्वर की मूर्ति। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था दोस्तों, तो जामा मस्जिद किसने बनाई थी, ये बनाई थी शाहजहां ने, ठीक है। शाहजहां के अगर आप काल पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। शाहजहां ने कई स्थापत्यों का क्या किया, निर्माण किया, ठीक है। इब्न बतूता किसके समय भारत आया था, तो इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो तुगलक वंश का ये शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, इसके ही शासनकाल में क्या आया था, इब्न बतूता भारत आया था, ठीक है। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, मोरक्को का यात्री था, ठीक है। आगे है दोस्तों भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्या किया गया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया। आगे है तुलसीदास किसके समकालीन थे दोस्तों, तो तुलसीदास अकबर के ही क्या थे, समकालीन थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, पहले भी बना है दोस्तों, अभी क्या पता और पूछा जा सकता है। तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो अकबर के ये क्या थे, समकालीन थे। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इब्राहिम लोदी क्या था, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। उसके बाद क्या आ जाता है, मुगल वंश की स्थापना हो जाती है दोस्तों। आगे है जूना खां किसका वास्तविक नाम था, तो जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। फाहियान किस शासक के समय शासनकाल में भारत आया था, फाहियान किस शासक के शासनकाल में भारत आया था, तो फाहियान आया था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। तो मौर्य वंश का ये शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी के समय क्या आया था, फाहियान, इसके समय भारत आया था। हुणु ने किस शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, तो दोस्तों हुणु ने किया था स्कंदगुप्त, ठीक है। जो गुप्त वंश का शासक था स्कंदगुप्त, उसी के समय क्या किया था, हुणु ने भारत पर आक्रमण किया था। एकता सेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एकता सेना का गठन किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने क्या किया था, एकता सेना का गठन किया था। आगे पूर्व का सिराज किस नगर को कहा जाता है दोस्तों, तो पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर नगर को। प्रथम अफगान शासक जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था कौन था, बहलोल लोदी क्या था, प्रथम अफगान शासक था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। आगे है हम्पी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो भी इंपॉर्टेंट है मैं इंपॉर्टेंट करता जाऊंगा दोस्तों, आप गौर करके चलना, ठीक है। हम्पी किस नदी के किनारे है, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है, ठीक है। और इसको क्या पहले क्या जाना जाता था, हम्पी को विजयनगर, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य अगर आपने पढ़ा है तो आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। जो विजयनगर था ना, हरिहर और बुक्का इसके संस्थापक थे, जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है दोस्तों, ठीक है।
तो तुंगभद्रा नदी के किनारे था और आज आज आधुनिक नाम क्या है इसका, हम्पी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध का अंतिम नवाब कौन था दोस्तों? तो अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। ठीक है, वाजिद अली शाह क्या था? अवध का अंतिम नवाब था। तो आज दोस्तों हमने इसमें 68 अराउंड क्वेश्चन देख लिए हैं। ऐसे तो मैं कह रहा था कि 30 क्वेश्चन करवाऊंगा, बट हो गए हैं। ठीक है, 68 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में देख लिए हैं उतना। इंडियन हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, आगे भी पूछने की इनकी पूरी क्या है चांसेस हैं। तो इसलिए मैं ये सीरीज ला रहा हूँ, MCQ सीरीज। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री MCQ सीरीज। तो बने रहिए आप चैनल के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन जरूर से ऑन कर लें दोस्तों, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और एक कमेंट करके जरूर से जाना दोस्तों, अगर कुछ हेल्प मिली है आपको, अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो निश्चित रूप से कमेंट करके जरूर से बता के जाना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही बने रहिए आप चैनल के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।